बोले श्री गणेश जी महाराज की जय। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, तुम यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नाचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नाचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं कि अब रासलीला का प्रसंग आ रहा है। महाप्रभु ने दसम स्कंद को गोवर्धन नाथ का हृदय कहा है और रासलीला को प्राण कहा है। हृदय में पंच प्राण होते हैं। रास पंचाध्यायी श्रीमद् भागवत के पंच प्राण हैं। इसे फल प्रकरण भी कहते हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि पंचाध्यायी निवृत्ति धर्म का परम फल है। सुखदेव जी सोचने लगे कि समाज में रासलीला स्वर्ण के अधिकारी कितने होंगे। जो अधिकारी नहीं होगा वह इस लीला में काम ही देखेगा। श्री राधा जी सुखदेव जी की गुरु हैं। उन्होंने सुखदेव जी को ब्रह्म संबंध करवाया था। श्री राधा जी की कृपा के बिना रासलीला का गूढ़ तत्व रहस्य समझ पाना आसान नहीं है। सुखदेव जी अपने पूर्व जन्म में तोता थे और लीला निकुंज में राधा का नाम रटते हुए उड़ते फिरते थे। उनके राधा नाम के अखंड कीर्तन को सुनकर दयामूर्ति राधा जी वहाँ पधारी। उन्होंने देखा एक तोता उनके नाम का जप कर रहा है। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और हथेली पर रखकर सहलाते हुए कहा, वत्स कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्णम वद राधेति माँ वद।
कृष्ण ही तेरे सच्चे जन है, उनके नाम का कीर्तन करो। राधा जी इस प्रकार तोते को मंत्र दीक्षा दे रही थी कि श्री कृष्ण वहाँ पहुँच गए। श्री राधा जी आद्य संयोजिका और आह्लादिका शक्ति है। बिछड़े हुए जीवों को वह श्री कृष्ण से मिला देती हैं। ब्रज की अधीश्वरी देवी श्री राधा जी हैं। तभी महात्मा वृंदावन में राधे राधे करते फिरते हैं। राधा जी की कृपा होने पर जीव भगवान के दर्शन पा सकता है। उनकी कृपा ही जीव को प्रभु से मिलाती है। जब कभी आप वृंदावन जाओ तो वहाँ पर आपको हर पेड़ पर, हर दीवार पर राधे राधे लिखा हुआ जरूर मिलेगा। जब एक बार तुलसीदास जी भी वृंदावन गए तो क्या हुआ, सुनते हैं इस भजन के माध्यम से। जब तुलसी वृंदावन आए, राम न कोई गाए, सभी राधे को मनाए, सभी राधे को मनाए। जबकि हुआ क्या था कि एक बार संतों ने तुलसीदास जी को कहा कि वृंदावन में श्री राम जी दर्शन देते हैं, तो वे वृंदावन आए। लेकिन क्या हुआ, जब तुलसी वृंदावन आए, राम न कोई गाए, सभी राधे को मनाए, सभी राधे को मनाए। डाल डाल और पात पात भी राधे राधे गाए, सभी राधे को मनाए, सभी राधे को मनाए। नमन किया मोहन को, ताना तुम्हारा है पुजारी ने, हाँ पुजारी ने। नमन किया मोहन को, ताना तुम्हारा है पुजारी ने, हाँ पुजारी ने। ये ना तेरे राम है, मोर कहा है तब पुजारी ने, हाँ पुजारी ने। तुलसी मन में भेद न आवे, राम ही श्याम कहाए, सभी राधे को मनाए, सभी राधे को मनाए। जब तुलसी वृंदावन आए, राम न कोई गाए, सभी राधे को मनाए, सभी राधे को मनाए। कर जोड़ तुलसी बोले, राम तुम ही श्याम हो, तुम ही श्याम हो। कर जोड़ तुलसी बोले, राम तुम ही श्याम हो, तुम ही श्याम हो। वेद जो आया मन में, राम बनो जी तुम ही राम हो, तुम ही राम हो। तुलसी चरणों में शीश झुकाए, भक्तों को राम दिखाए, सभी राधे को मनाए, सभी राधे को मनाए। जब तुलसी वृंदावन आए, राम न कोई गाए, सभी राधे को मनाए, सभी राधे को मनाए। जाना बिहारी जी ने छोड़ी है मुरली, छोड़ी राधा जी, छोड़ी राधा जी। जाना बिहारी जी ने छोड़ी है मुरली, छोड़ी राधा जी, छोड़ी राधा जी। भगत कमान बढ़ाने, धनुष है धारा, संग में बाण भी, संग में बाण भी। सीता के संग खड़े हैं रघुवर, सबको दर्श कराए, सभी राधे को मनाए, सभी राधे को मनाए। जब तुलसी वृंदावन आए, राम न कोई गाए, सभी राधे को मनाए, सभी राधे को मनाए। कृपा करो ए रघुवर, सीता के संग बसो मन में, मेरे मन में। कृपा करो हे रघुवर, सीता के संग बसो मन में, मेरे मन में। जैसे राधा संग मोहन, सदा ही बसते हैं मधुबन में, हाँ मधुबन में। राम रूप बन श्याम को देखे, आशा है हर्षाए, सभी राधे को मनाए,
सभी राधे को मनाए। जब तुलसी वृंदावन आए, राम न कोई गाए। सभी राधे को मनाए, सभी राधे को मनाए। डाल डाल और पात पात भी राधे राधे गाए। सभी राधे को मनाए, सभी राधे को मनाए, सभी राधे को मनाए। सुखदेव जी पूज्य में तोता थे। सो भागवत में सुखदेव उवाच लिखने के स्थान पर श्री शुक उवाच लिखा है। श्री का अर्थ है श्री राधा जी। श्री शुक में गुरु और शिष्य दोनों का नाम समाया हुआ है। भागवत में अन्य किसी भी व्यक्ति के नाम के आगे श्री शब्द का प्रयोजन नहीं लगा है। ब्रह्म उवाच, सनत कुमार उवाच, व्यास उवाच ऐसा लिखा है। व्यास जी के नाम के आगे श्री विशेषण नहीं है। केवल कृष्ण और सुखदेव के नाम के आगे श्री विशेषण लगा हुआ है। भगवान कृष्ण दादाजी के हृदयेश्वर है और सुखदेव जी कृपा पात्र शिष्य है। अतः इन दोनों के नाम के आगे श्री विशेषण प्रयुक्त हुआ है। राधा जी ने श्री कृष्ण को तोता देते हुए कहा, यह तोता मुझे बड़ा प्यारा लगता है। अंतरंग में राधा जी सुखदेव जी के गुरु हैं, जो परमात्मा के साथ संबंध जोड़कर आता है। वह है महाप्रभु। उसका नाम प्रकट रूप से कैसे लिया जाए? भागवत में सुखदेव जी ने राधा जी का नाम प्रकट रूप से नहीं लिया है। राधा जी के नाम की भांति किसी गोपी का भी नाम नहीं बताया गया। सुखदेव जी ने सारी रासलीला की कथा बड़े विवेक से की है। गोपी प्रेम की बातें भी अधिकतर अप्रकट ही रखी हैं। राजा परीक्षित को 7 दिनों में मोक्ष देना है। अब राधे राधे करते रहेंगे तो सुखदेव जी समाधि में लग जाएंगे तो राजा का क्या होगा? बातें कथा विवरण योग अवस्था में अधिक हो सकते हैं, संयोग अवस्था में नहीं। यह तो काम रहित अंतरंग लीला है। 11 वर्ष के बालक के प्रति काम भाव कैसे जाग सकता है? अब यह साधारण स्त्री पुरुष का मिलन नहीं था। ऐसा होता तो सुखदेव जी जैसे महायोगी इसका वर्णन नहीं करते। ऐसी कल्पना ही न करो कि गोपी ग्राम की कोई नारी है। गोपी तो शुद्ध जीव है। शुद्ध हृदय का भाव, प्रेम भाव ही गोपी है। देहबान भूलकर प्रत्येक इंद्रिय के भक्ति रस का पान करने वाला विशुद्ध जीव ही गोपी है। साधारण जीव गोपी कथा सुनने या करने का अधिकारी नहीं है। कुछ ज्ञानी ब्रह्मरूप होना चाहते हैं। कुछ गोपियां ईश्वर के साथ एक होना नहीं चाहती। एक होंगी तो ईश्वर के रस का स्वाद अनुभव नहीं कर पाएंगी। यदि ईश्वर के साथ एक हो जाए तो उनके रसात्मक स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकता। ईश्वर के रस रूप होने के कारण ज्ञानी पुरुष उसमें डूब जाते हैं। फिर भी वे रसात्मकता का अनुभव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वे ईश्वर से कुछ भिन्न नहीं रहते हैं। ईश्वर से पृथक रहने से ही उनका रसानुभव किया जा सकता है। नित्य सिद्धा गोपियाँ वे हैं जो कन्हैया के साथ आई हुई हैं। साधन सिद्धा गोपियों के भी कई भेद हैं। श्रुति रूपा वेद के मंत्र गोपी बनकर आए हैं। वेदों ने ईश्वर का वर्णन तो अतिशय किया है, लेकिन उन्हें अनुभव नहीं हो पाया। ईश्वर केवल वाणी का नहीं, ध्यान का विषय है। दूसरे हैं श्रुति रूपा ऋषि रूपा गोपियाँ। जीव का सबसे बड़ा शत्रु है काम। ऋषियों ने बहुतेरा प्रयत्न किया, लेकिन फिर भी वह मर नहीं पाया। तो तप करने से शरीर और इंद्रियों का काम तो चला जाता है, लेकिन मन में बसा हुआ काम नहीं जाता है। उस काम को ही कृष्णार्पण करना है, क्योंकि ब्रह्म संबंध स्थापित हुए बिना वह काम बना ही रहता है। विश्वामित्र और पराशर जैसे शक्तिशाली ऋषि भी काम के आगे झुक गए। सूर्य को तिरोहित करने वाले मुनि काम को दूर न कर सके। काम मर न पाए तो ऋषि थक आकर गोपी बनकर गोकुल में आए। हम श्री कृष्ण को काम अर्पण करके निष्कामी बनेंगे। जो काम को मार सकता है उसके लिए कृष्ण दूर नहीं है। काम तो अप्रकट है। वह जीव को धीरे धीरे मारता है। सात्विक जीव भोजन के बिना वह नहीं मरता। काम को श्री कृष्ण के अलावा कोई भी दूर नहीं कर सकता है। गर्ग संहिता में एक कथा आती है कि एक बार श्रावण मास में रास के समय भगवान श्री कृष्ण बड़े देर से आए तो गोपियों ने कारण पूछा। कृष्ण ने कहा कि मेरे गुरु मुनि दुर्वासा आए हैं, मैं उनको देखने गया था। ऋषियों गोपियों को बड़ा आश्चर्य हुआ, आपके गुरु? तो कृष्ण ने कहा कि हाँ, दुर्वासा मुनि मेरी ब्रह्म विद्या के गुरु हैं। गोपियों ने सोचा कि
भगवान के गुरु कितने महान होंगे, हम उन्हें भोजन कराएंगे। श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे गुरु भूख लगने पर दिन में एक ही बार दूर्वा रस पीते हैं, भोजन नहीं करते। तुम्हारा प्रेम अगर शुद्ध होगा तो वे आहार करेंगे। गोपियों ने भांति भांति के पकवान बनाए, सोचने लगी कि दुर्वासा को बुला कर लाएं। अब मुनि का आश्रम तो यमुना के किनारे पर था, सामने वाले किनारे पर था। बाढ़ आई हुई थी, करें तो करें क्या। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा तो वे बोले, यमुना जी से कहना यदि श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी और बाल उपवासी हैं तो हमें मांग दीजिए। गोपियाँ तो जानती थी कृष्ण दूसरों को प्रेमानंद परमानंद देने के लिए ही क्रीड़ा करते हैं। गोपियाँ अधिकारी थी, यमुना जी ने मांग दिया। गोपियाँ आश्रम में आई और दुर्वासा से भोजन करने का आग्रह किया। दुर्वासा ने कहा, वैसे तो खाने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, यदि तुम्हारी इच्छा है तो मेरे मुंह में कौर रखती जाओ। गोपियों ने जो कुछ खिलाया वह सब उनके पेट में चला गया। गोपियों ने सोचा कि ऋषि मुनि की संतान नहीं होगी, तो उस समय याद नहीं आई। उन्होंने दुर्वासा से कहा कि आपने भोजन तो भली भांति किया न है। दुर्वासा बोले, नहीं, मैं तो नित्य उपवासी हूँ। यदि मेरी बात जचती नहीं है तो यमुना जी से कहना कि यदि दुर्वासा नित्य उपवासी है तो हमें मांग दे। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। गोपियों ने श्री कृष्ण को सारी बात बताई। गुरु शिष्य दोनों बराबर के हैं। इतने सारी रानियां होते हुए श्री कृष्ण जो है बाल ब्रह्मचारी हैं और मिष्टान का ढेर खाने वाले ऋषि दुर्वासा नित्य उपवासी हैं। यह कैसे ब्रह्मचारी हैं और यह कैसे उपवासी हैं। दुर्वासा को किसी भी प्रकार की वासना नहीं है, खाया तो बहुत लेकिन स्वाद लिए बिना ही। खाते जाना और खिलाते जाना, ये तो नारायण है, खाने वाले भी और खिलाने वाले भी। दुर्वासा की यह ब्रह्म उपासना है, खाने वाला और खिलाने वाला ब्रह्म है। सो दुर्वासा की बात सच्ची है कि वह नित्य उपवासी है। श्री कृष्ण और दुर्वासा को किसी भी वस्तु से कोई आसक्ति या वासना नहीं है। सब कुछ भोग कर भी वे निष्कामी है। श्री कृष्ण ने गृहस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम का समन्वय कर दिखाया, वे निष्काम ही हैं। निष्काम श्री कृष्ण का ध्यान करने वाला व्यक्ति स्वयं भी निष्काम हो जाता है। चिररन लीला की ऋषि रूपा गोपियाँ 5-6 वर्ष की कुमारी थी। उन कुमारिकाओं की इच्छा है कि श्री कृष्ण उनके पति के रूप में मिले। इससे भाषा तो लौकिक है लेकिन रहस्य अलौकिक है। जब तक जीव आवरण के अंदर है तब तक वह ईश्वर से मिल नहीं पाता। श्री कृष्ण ने सखियों को उपयुक्त समय में मिलने का वचन दिया है। ध्यान रहे कि रास में गोपियों की देह से मिलन नहीं है। गोपियों के 5 भौतिक शरीर तो उनके घर में ही थे। इन गोपियों का स्वरूप अप्राकृत चिंतन में आनंद स्वरूप है। पंच महाभूत के शरीर को परमात्मा स्पर्श नहीं करते। भागवत में स्पष्ट कहा गया कि रासलीला 5 भौतिक शरीर के त्याग के बाद हुई थी। किसी को शंका होगी गोपियों का 5 भौतिक शरीर कैसे छूट गया। श्री कृष्ण का वियोग तो अग्नि है। पति के विरह में जिस प्रकार पतिव्रता नारी जलती है उसी प्रकार परमात्मा का विरह जीव को रुलाता है। प्रभु के विरह में समय जीव का संसार में रममान रहना पाप है। श्री कृष्ण की विरह अग्नि ने गोपियों के 5 भौतिक शरीरों को जला दिया और उनको श्री कृष्ण की भांति अप्राकृत रसात्मक शरीर प्राप्त हुआ। 5 भौतिक शरीर साथ में होगा तो परमात्मा से मिलन नहीं हो पाएगा। गोपियाँ कृष्ण विरह में जलती है। हमारी ये करुणता है कि यह जीव भगवान के वियोग के समय सांसारिक वासनाओं से खिलवाड़ करता है। संसार के भोग रोग समान ही है। गोपियाँ तो परमानंद रूप से परमात्मा से मिलना चाहती हैं। श्री कृष्ण के दर्शन मात्र से अब उनकी तृप्ति नहीं होती। दर्शन में द्वैत है। गोपियाँ परमात्मा से एक रूप होना चाहती हैं। गोपियों को जब से गोवर्धन लीला में श्री कृष्ण के परमात्मा स्वरूप का दर्शन हुआ तब वे उनके प्रेम भाव का बीजारोपण हुआ था। उन्होंने कन्हैया की बांसुरी भी सुनी। प्रेम का आरंभ द्वैत से होता है और समय के साथ प्रेम बढ़ता रहता है। दोनों एक हो जाने की इच्छा करते हैं। मैं का मिटकर तू होना और स्वयं को प्रिय पात्र से मिला देना। प्रिय पात्र से सायुज्य सिद्ध करना ही प्रेम है। अब कई बार गोपियों को उनकी सास बाहर जाने नहीं देती थी। उनकी व्याकुलता को देखकर कन्हैया उनके रसोई घर में प्रकट हो जाता। जीव जब आतुर होता है तो परमात्मा उनसे मिलने आते हैं। गोपियों का प्रेम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। श्री कृष्ण से मिलना है, एक होना है। अब पल भर का विरह भी सहा नहीं जाता। श्री कृष्ण विरह से वे मूर्छित हो जाया करती थी। अब उनकी और कोई वासना नहीं है।
जीव शुद्ध होकर ईश्वर से मिलने के लिए तड़प रहा है। अब होगी रासलीला। श्री कृष्ण ने अपने बाल मित्रों से कहा कि जब भी किसी को मूर्छा है उन्हें बुला लेना। गोपियों की मूर्छा उतारने का उपाय वे जानते हैं। गोपियों के मन और प्राण उन्हीं में हैं। गोपी मूर्छित हुई तो कन्हैया को बुलाया गया। वे समझ गए कि गोपियों का प्रेम भाव बढ़ता जा रहा है। कन्हैया ने गोपी को सहलाते हुए कान में कहा, शरद पूर्णिमा की रात्रि को तुमसे मिलूंगा, तब तक धीरज रखकर मेरा ध्यान करते रहना। वैष्णव तो प्रेमी से मिलने की आशा में ही जीते हैं। कन्हैया मिलेगा मिलेगा अवश्य, वे सोचती हैं। गोकुल की सभी गोपियां रास में नहीं आई थीं। जिनका अधिकार सिद्ध हुआ था वे ही जा सकती थीं। युवावस्था से ही भक्ति का रंग लगना चाहिए। वृद्धावस्था में भक्ति का रंग लगे ठीक तो है, लेकिन उत्तम नहीं है। जो केवल वृद्धावस्था में भक्ति का आरंभ करता है उसे युवावस्था के काम सुखों का स्मरण सताता रहता है। वृद्धावस्था में यदि अंदर से भक्ति उत्पन्न न होने पाए तो दूसरों को टीका टिप्पणी करने का जी हो जाता है। परायों को दूसरों के रहन सहन, घर गृहस्थी, व्यवहार आदि की चूँ चपड़ करते रहना सबसे बड़ा पाप है। जब भी स्त्रियां एक दूसरे से मिलती हैं तो पति, संतान, बहू, कपड़े लत्ते आदि की बातों में लगी रहती हैं। जो भक्ति के रंग में रंग जाते हैं वे ऐसी फालतू बातों में ध्यान नहीं देते। बाल पक जाने के बाद माला न फेरे तो उसका कलेजा और काला हो जाता है। बाल के साथ कलेजा उजला न हो सके तो बड़ी दुखद बात है। कन्हैया उस गोपी के कान में कुछ कह रहा था और गोपी की मूर्छा दूर हो रही थी। एक बुढ़िया ने देखा तो उसको दाल में काला नजर आया। मुझे यह मंत्र जानना ही होगा, तो उस बूढ़ी ने ढोंग किया। अब घर का काम करते करते जानबूझकर जमीन पर लेट गई। बहू को दुख हुआ। उसने श्री कृष्ण के पास जाकर कहा कि नाथ पधारिए, मेरी सास मूर्छित हो गई। बेचारी बहू को क्या पता कि वह तो कपट कर रही है। कन्हैया ने कहा कि जिनके बाल पक गए हो उनको मेरे मंत्र से लाभ नहीं होता। मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन गोपी ने बड़े प्रेम से कहा तो वे मना नहीं कर पाए। कन्हैया ने वृद्धा का निदान किया कि इस बूढ़ी के सिर पर भूत सवार हो गया है, किंतु चिंता मत करना, मैं भूत उतारने का उपाय जानता हूँ। एक लकड़ी लाओ। बूढ़ी ने मन ही मन कहा, अरे बाप रे, इतने में तो लकड़ी आ गई और कन्हैया ने उस बूढ़ी को 2-4 फटके मार दिए। बूढ़ी तुरंत बोल पड़ी, मुझे मूर्छा आ ही नहीं थी, मैं तो नाटक कर रही थी। कन्हैया ने कहा, हाँ हाँ देखो भूत बोल रहा है, और 2 फटके और मार दिए। जरा सोचो तो, मनुष्यों का 12 वेश तो वैष्णव का है और मन में काम, क्रोध, बंधन और कामनी की इच्छा है। बाहर से भक्त होने का ढोंग करता है। यह ढोंग, यह अभिमानी तो भूल है जो जीव की पिटाई के लिए कारण रूप है। ऐसे तो बहुत तेरे लोग हैं जिनकी आकृति तो बड़ी आकर्षक, सुंदर और लुभावनी है, लेकिन कृति भयंकर है। उस बुढ़िया की भांति कभी ढोंग न करना। धर्म ढोंग का ही भूत है। भक्ति औरों को दिखाने के लिए नहीं, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए करनी है। कई लोग ज्ञान और भक्ति का जितना ढोंग करते हैं उतने वे अंदर से खोखले होते हैं। श्री कृष्ण तो अंतर्यामी है, उनसे कोई बात छिपी नहीं है। रासलीला के 3 सिद्धांत हैं। सबसे पहला है, इसमें गोपी के शीर के साथ कुछ लेना देना नहीं है, और दूसरा है इसमें लौकिक काम नहीं है, और तीसरा है इस साधारण स्त्री पुरुष का नहीं, जीव और ईश्वर का मिलन है। शुद्ध जीव का ब्रह्म के साथ विलास ही रास है। अब शुद्ध जीव का अर्थ है कि माया के आवरण से रहित जीव। ऐसे जीव का ही ब्रह्म के साथ मिलन होता है। सुखदेव जी कहते हैं कि इस लीला का चिंतन करना है, अनुकरण नहीं। श्रृंगार और करुण रस का ऐक्य सिद्ध करना प्रधान रूप से आवश्यक है। पति के वियोग में छटपटाती पत्नी की भांति ईश्वर के वियोग में जीव छटपटाए तो रासलीला का कारण होता है। ठाकुर के विरह में जिसकी काया तप्त नहीं हुई है उसे वे मिल नहीं पाते। उस आतुरता का यथार्थ दर्शन करने के लिए श्रृंगार रस का आश्रय लिया गया है। रस में आत्मा और परमात्मा का निर्लेप निर्विकार मिलन है। श्री कृष्ण को यह काम विजय लीला है। शरद ऋतु की पूर्णिमा की रात्रि भी आ गई। अब रासलीला काम लीला नहीं है, यह तो काम विजय लीला है। श्री कृष्ण के पास काम आ ही नहीं सकता। लौकिक का आभास होने पर यह क्रिया काम रहित है और विकार रहित है। श्रीधर स्वामी इसे काम विजय लीला कहते हैं। श्री कृष्ण कोई सामान्य देव नहीं, साक्षात परमात्मा हैं। उन्होंने अपनी लीलाओं से सभी देवों को पराजित किया।
वत्सलीला में ब्रह्मा का अभिमान उतारा। ब्रह्मा से कहा कि आप पंच महाभूत के सारे जगत का निर्माण करते हैं, मैं संकल्प मात्र से जगत का सृजन करता हूँ। भगवान को सृष्टि की रचना करने के लिए किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। संकल्प मात्र से उन्होंने गोप बालकों और बछड़ों का निर्माण किया था और वह रूप उन्होंने स्वयं ही धारण किया था। अग्नि का भी गर्व नष्ट किया, इंद्र का अभिमान भी गोवर्धन लीला में उतार दिया, वरुण देव का भी पराभव किया, ब्रह्मादि देवताओं की पराजय हुई तो कंदर यानी कामदेव का अभिमान उतारा। कामदेव का अभिमान इतना जाग उठा कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ। उन्होंने कृष्ण के पास जाकर मल्ल युद्ध का प्रस्ताव रखा। काम का एक नाम मार भी है तो उसे सभी मारते हैं। अब श्री कृष्ण ने कामदेव से पूछा, शिवजी ने तुझे जला दिया था, अब क्या भूल गया तू? कामदेव बोले, हाँ वह तो ठीक है, मुझ में जरा गड़बड़ हो गई। शिवजी समाधि में थे और ब्रह्म का चिंतन कर रहे थे। उस समय मैं उनसे लड़ने गया तो जल गया, कोई विशेष बात नहीं है। श्री कृष्ण बोले, रामावतार में भी तू हार गया था? कामदेव बोले, हाँ, आपने उस अवतार में मर्यादा का बहुत पालन किया था। श्री कृष्ण बोले, तो अब तेरी क्या इच्छा है? कामदेव बोले, आप इस कृष्ण अवतार में तो किसी भी मर्यादा का पालन नहीं करते हैं, वृंदावन की युवतियों के साथ स्वच्छंद विहार करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप पर तीर चलाऊं। यदि आप निर्विकारी रहे तो विजय आपकी और कामाधीन हुए तो मेरी। कृष्णावतार में श्री कृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम है। भगवान ने रामावतार में शरीर से तो क्या मन से भी किसी का स्पर्श नहीं किया था, मानसिक स्पर्श भी वे नहीं करते थे। कामदेव ने श्री कृष्ण से कहा कि मर्यादा का पालन तो साधारण जीव के लिए है, ईश्वर के लिए नहीं। शरद पूर्णिमा की रात में आप युवतियों के साथ विहार करना, उस समय मैं बाण चलाऊंगा, जो जीतेगा वह ईश्वर कहलाएगा। अब काम ने तो सोचा था कि कृष्ण को हराना बड़ा आसान है, क्योंकि वे सदा गोपियों के साथ घूमते रहते हैं। श्री कृष्ण बोले, तेरी अगर यही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। अब रासलीला के मंगलाचरण में श्रीधर स्वामी ने कहा कि ब्रह्मा आदि देव का पराभव हुआ तो कामदेव को गर्व हुआ कि वह भगवान से युद्ध करने आए। भगवान ने उसको हरा दिया। यह रासलीला काम के पराभव के लिए है। श्री कृष्ण विहार तो गोपियों के साथ कर रहे थे, लेकिन उनका मन निर्विकारी था। वन में किसी वृक्ष के नीचे एकांत में समाधिस्थ होना, संयम का पालन करना, काम को हराना कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण ने तो अनगिनत युवतियों के साथ रहकर काम को हराया। काम ने धनुष बाण फेंक दिया और श्री कृष्ण की शरण ली। इसी से श्री कृष्ण का एक नाम मदन मोहन भी है। श्री कृष्ण तो योग योगेश्वर है। काम ने प्राय सभी को हरा दिया तो उसके गर्भ में आना आसान था। अब रासलीला में भगवान ने उसका गर्भ भी नाश कर दिया। देवी भागवत में व्यास जी कहते हैं कि एक बार वे भी कामाधीन हुए। पराशर ने 60,000 वर्ष तक तपस्या की। वे एक बार यमुना पार कर रहे थे जब नाव खेती मल्ल्या कन्या मत्स्यगंधा का सौंदर्य देखकर वे मोहित हो गए। उन्होंने उस कन्या का हाथ पकड़ लिया। उस कन्या ने कहा कि कहाँ आप जैसे पवित्र ब्राह्मण और कहाँ मैं शुद्ध मल्हार कन्या हूँ मैं तो, किंतु काम कभी जाति देखता है क्या? ऋषि ने काम की इच्छा की तो मत्स्यगंधा ने कहा कि यह तो दिन का समय है, सो हमें लोग देख लेंगे, दिवस में ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो पराशर ने अपने तपोबल से अंधकार का आवरण कर दिया और सूर्य को चारों तरफ से ढक दिया। पराशर ऋषि सूर्य को तो ढक सकते थे, लेकिन अपने काम को नहीं रोक पाए। काम को जीतना बड़ा दुष्कर है। जो काम के अधीन होकर उसके मार खाता है वह साधारण जीव है। जो काम को मारकर उसके अधीन होता है वह ईश्वर है। जो काम को मारकर उसको अपने अधीन करता है वह ईश्वर है। इस रासलीला का चिंतन करने से काम वासना नष्ट होती है। उस लीला में जीव और ईश्वर के मिलन का निरूपण है। यह चिंतन उच्च स्तर का है। प्रेम का आरंभ द्वैत से होता है, अंत द्वैत से। श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि रासलीला तो भागवत का फल है, जीव और ईश्वर का मिलन ही वह फल है। भागवत का उद्देश्य है ईश्वर का जीवन दिखाना और उसकी प्राप्ति करना। रासलीला में सुखदेव जी ने किसी भी गोपी का नाम नहीं लिया।
सभी के लिए आदि अपरा आदि शब्दों का प्रयोग किया है। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि रासलीला के 5 अध्याय पंच प्राणों के सूचक हैं। पंच प्राणों का ईश्वर के साथ रमन ही रास है। रास पंचाध्यायी काम विजय के लिए है। जो शस्त्र से घायल नहीं हो पाता वैसा योद्धा भी काम के कुछ बाण से घायल हो जाता है। जो काम को मार सकता है वह काल को भी मार सकता है। काम विजय के लिए बहुत से महात्मा केवल चावल और दूध का आहार करते हैं और रात्रि के दूसरे पहर में रासलीला का पाठ और चिंतन करते हैं। वे मन ही मन कल्पना करते हैं कि वे वृंदावन में हैं। रास मंडली के बीच में राधा कृष्ण है और कृष्ण ने एक हाथ में बांसुरी ले रखी है और दूसरा हाथ राधा जी के कांधे पर है। एक एक राधा के साथ एक एक कृष्ण है। इस रासलीला के चिंतन से काम वासना नष्ट होगी। अब काम विशेषतः रात्रि के दूसरे पहर में अधिक जागता है। सो उस समय स्नान आदि करके पवित्र होकर रासलीला का चिंतन करोगे तो काम नहीं सताएगा। वेणुगीत को बांसुरी तो पशु पक्षी नदी सबको सुनती है, लेकिन रासलीला की बांसुरी तो ईश्वर के मिलन के लिए आतुर जो जीव है सिर्फ उसको सुनाई पड़ती है। जिसका मन श्री कृष्ण ने हर लिया था वे ब्रज नारियाँ बांसुरी सुनकर आतुरता से श्री कृष्ण से मिलने दौड़ पड़ी। गोपियाँ अपने सांसारिक कार्यों को छोड़कर भगवान से मिलने दौड़ती हैं। वे तो अपनी सखियों को भी बुलाने के लिए रुकती नहीं। जिन गोपी का नाम लेकर बुलाओ वही आ जाती है। अब गोपियों की आतुरता तो देखो। जो गोपियाँ गाय को धो रही थी वे भी बांसुरी की तान सुनते काम छोड़कर भाग चली। कुछ गोपियाँ बेढंगे वस्त्र अलंकार पहनकर श्री कृष्ण से मिलने दौड़ पड़ी। जब देह का अध्यास नहीं रहता तो ऐसा ही होता है। अब श्रृंगार करती हुई एक गोपी ने कन्हैया की बांसुरी सुनी तो श्रृंगार करते समय सब भूल गई और चंद्रहार गले के बदले हाथ में पहन लिया। अब घर की लिपाई पुताई करती हुई एक गोपी गोबर सने हुए हाथों से भाग चली। अब रासलीला में अगर लौकिक काम की बात होती तो गोपियाँ सज धर कर आती वहाँ पर। सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं। कुछ गोपियाँ जो घर को लीप रही थी वे गोबर के गंदे हाथों से भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। यही बताता है कि यह लौकिक काम की बात नहीं है। ईश्वर से मिलने के लिए वैसी आतुरता होनी चाहिए। रामकृष्ण परमहंस एक दृष्टांत हमेशा सुनाया करते थे। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, ईश्वर प्राप्ति के लिए जिज्ञासा और व्याकुलता कैसी हो? गुरुजी बोले, यह विषय वर्णन का नहीं, शब्दातीत अनुभव का है। रामबाण जिसे लगा हो वही उसकी वेदना जान सकता है। किसी प्रसंग के समय में बताऊंगा। एक बार वे दोनों स्नान करने गए। जैसे ही शिष्य ने जल में गोता लगाया, गुरुजी ने उसका मस्तक बल से पानी में धंसा दिया। सांस लेने में तकलीफ हो गई तो वह शिष्य छटपटाने लगा। बाहर निकलने के लिए व्याकुल हो गया। गुरुजी ने हाथ उठाया तो शिष्य ने पानी के ऊपर आकर चैन की सांस ली और गुरुजी से पूछा, कैसा रहा अनुभव? तो शिष्य ने कहा, अरे मेरे तो प्राण निकले जा रहे थे, लगता था प्राण वायु के बिना मैं मरने जा रहा हूँ। गुरुजी बोले, हाँ तो ईश्वर को पाने के लिए इतनी ही आतुरता होनी चाहिए। मीराबाई ने कहा कि तुम देखा बिन कलने परत है, तड़प तड़प जीव जागी। रासलीला को साधारण स्त्री की नहीं, देहबान भोले की स्त्री कथा है। अब देहबान भूलने पर प्रभु को चिन्मय लीला में प्रवेश मिलता है। गोपियों को रिश्तेदारों ने रोका लेकिन वे नहीं रुकी। उनका मन मनमोहन ने छीन लिया था। सूरदास जी कहते हैं, गोपिन मन मोहिलियो लेलु बेनु बजाई री, मुरली सुनी श्रवण सुतन विवश भई आई री, लोक लाज कुल की मर्यादा बिसराई री, घर घर उपवास सुनत नेकु न लजाई री, जब तब वेद और पुराण कुछ न सुहाई री, सूरदास प्रभु की लीला निगम नेति गाई री। गोपी के हृदय का भाव शुद्ध भाव है। इंद्रियों द्वारा जो भक्ति रस का पान करे वह गोपी है। घर में रहकर भक्ति करना आसान है। अपनी पत्नी के प्रति भी मातृ का भाव रखा जा सके तभी घर में रहकर भक्ति हो सकती है। भक्ति की तन्मयता में स्त्री पुरुष का देहभान मिटना ही चाहिए। दर्शन के समय अपना स्त्रीत्व और पुरुषत्व का भान भूल जाए, वह गोपी है।
जब तक देह का भान है मन में से काम निकलता नहीं है। ये गोपियाँ कौन थी? जब ऋषि मुनि हजारों सालों तक तपस्या और ब्रह्म चिंतन करते रहने पर भी मन में बसे काम को मार न सके, तो उस काम को भगवान को अर्पण करने की इच्छा से गोपी बनकर गोकुल में आए। केवल ऋषियों के पत्ते खाने वाले तपस्वी ऋषि को भी काम सताता है, तो जीव के लाड प्यार करने वाले लोगों में तो काम की भावना ही क्या होगी। तपस्या और योग साधना करने वाले ऋषि थक आकर अपना काम भगवान को अर्पण करने के लिए गोपी बनकर आए। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु काम ही तो है। उसमें अन्य बहुत से दुर्गुण अपने आप आ जाते हैं और अंत में बुद्धि का नाश हो जाता है। तो काम जो है बुद्धि का नाश करता है। यदि काम ईश्वर को अर्पण किया जाए तो वह कभी अंकुरित नहीं होगा। संसार के सभी सांसारिक सुखों का मन से त्याग करके ईश्वर से मिलने के लिए गोपी की भांति निकल पड़ने वाले को धन्य है। इसी कारण से तो भगवान गोपियों का स्वागत करते हैं, वे उनको भाग्यशाली कहते हैं। भगवान ने प्रत्येक गोपी को महाभाग्यशाली कहा है। भाग्यशाली तो वह है जो संसारिक सुखों को और काल के डर को छोड़कर भगवान की ओर दौड़ता है। ईश्वर से मिलने के लिए अच्छे व्याकुल हुआ हो तब वही जीव भाग्यशाली है। इसी कारण से बंसीनाथ अधिकारी गोपी को ही सुनाई दिया, सांसारिक विषयों के उपभोग में कभी तृप्ति नहीं होती। ईश्वर से मिलने का दृढ़ निश्चय करो। संसार सुख तो सबसे बड़ा महादुख है, और इस बात को सच मानकर जिसने संसार के सुखों का त्याग किया है उसे भगवान अपनाते हैं। प्रभु प्रेम में जो पागल बना है वह भाग्यशाली है। परमात्मा ऐसे जीव को ही स्वागत करते हैं। श्री कृष्ण ने गोपियों से पूछा, ऐसी दौड़ी दौड़ी क्यों आई हो? क्या ब्रज पर कोई संकट आ गया है? तुम सब कुशल से तो न हो? तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं क्या करूं? अब रात्रि के समय इस घोर वन में स्त्री का रहना ठीक नहीं। क्या वृंदावन की शोभा निहारने आई हो? क्या इस सुंदर रात्रि का सौंदर्य देखने आई हो? शोभा निहार कर घर चली जाओ। वहाँ तुम्हारे पति, संतान आदि प्रतीक्षा करते होंगे। अपने पति की सेवा और संतान का लालन पालन करो। जब जीव भगवान के पास आता है तो भगवान कहते संसार में जा, वही अच्छा है, सब तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक अर्थ है घर जाओ, और दूसरा अर्थ ऐसा भी आता है कि जो जीव भगवान के स्वरूप में आ मिलता है वह कभी घर लौट नहीं सकता। जीव को परमात्मा आसानी से नहीं मिलते। जीव को भ्रांति होती है कि भगवान उसे संसार में लौटने के लिए कह रहे हैं। ऐसे तो भगवान चाहते ही नहीं है कि गोपी शुद्ध जीव संसार में वापस जाएं, लेकिन वे उनकी परीक्षा करना चाहते हैं। भगवान तो आदर्श बताते हैं कि सेवा करना पत्नी का धर्म है। पति में ईश्वर भावनाएं रखने वाली नारी के इहलोक और परलोक दोनों बिगड़ते हैं। कलयुग में स्त्रियों को और शूद्रों को मुक्ति जल्दी मिलती है। शूद्र जो है आचार विचार का पालन न करे और केवल राम नाम लेता रहे तो भी चलेगा, लेकिन ब्राह्मण को तो आचार विचार का पालन करना ही पड़ेगा, अन्यथा उसका पतन होगा। यदि स्त्री घर का काम और कुटुंब के सभी लोगों की सेवा करते करते भगवान का नाम लेती रहे तो मंदिर जाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। जो मुक्ति युगों को मिलती है वही मुक्ति उन स्त्रियों को अनायास मिल जाती है। पतिव्रता नारी तो अनसुईया की तरह भगवान को भी बालक बना सकती है। प्रभु में अपने सम्मुख आई हुई गोपियों को धर्म का उपदेश दिया। स्त्री को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जो स्त्री घर में रहकर भली भांति अपने गृहस्थ धर्म का पालन करती है उसे पवित्र रहने की अनुकूलता रहती है। अपने पति के संबंधी और अपने पुत्र पुत्रियों में ईश्वर की भावना रखकर उनकी सेवा में अपना तन मन धन उछावर करना स्त्री का कर्तव्य है। और परमात्मा का स्मरण करती रहे तो घर में मंदिर न जाने पर भी अनायास ही उसे सद्गति मिल जाती है, जो योगियों और सन्यासियों को मिलती है। पति में और पुत्र पुत्रियों में ईश्वर का अंश देखो और उनकी जी जान से सेवा करो। उनके साथ साथ रहकर भी ईश्वर का चिंतन करो। पति में ईश्वर की भावना करके योग अवस्था का अनुभव करके स्मरण और ध्यान के लिए मन को एकाग्र करो। तुम सब अपने घर जाओ। माता अनसुईया ने
पति सेवा के बदले में ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना दिया था। पतिव्रता धर्म सबसे श्रेष्ठ है। एक पतिव्रता नारी अपने पति की जी जान से सेवा करती थी। एक बार उसके पति को काम धंधे से निवृत्त होकर बड़ी रात घर से आए। अब बहुत थक गए थे तो पत्नी ने अपनी गोद में उनका सर रखा और उन्हें सुला दिया। अब पति तुरंत गहरी नींद में सो गया। एक खाट पर उसका बेटा भी 2 साल का जो था सोया हुआ था और खाट के नीचे अंगारे रखे थे, जिससे कि लड़के को सर्दी न लगे। लड़का नींद में करवट लेते समय बड़बड़ाने लगा। उधर माता सोच रही है कि कहीं लड़का अंगारे पर गिर न जाए, मैं उसे उठा लूं, लेकिन ऐसा करने से पति की नींद में बाधा होगी तो मैं पति को तकलीफ कैसे दूं? मैं नहीं उठाऊंगी। पति सेवा करते करते वह भगवान को याद करने लगी। उसका बेटा अग्नि में गिर पड़ा, लेकिन वह सच्ची साध्वी का बेटा था। अग्नि उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकी। अग्नि तो चंदन की तरह शीतल हो गई। अग्नि की ज्वाला सारे विश्व को जला सकती है, लेकिन पतिव्रता नारी अग्नि को भी जला सकती है। श्री कृष्ण उन गोपियों से कहते कि अपने घर जाओ, उन महान पतिव्रत धर्म को छोड़कर यहाँ क्यों आई हो? कृष्ण कहते हैं, मेरे संयोग की अपेक्षा मेरे वियोग में तुम्हें कई गुना सुख मिलेगा। वियोग अवस्था में मेरा भली भांति ध्यान स्मरण होता रहेगा और प्रेम भी अधिक पुष्ट होगा। संयोग अवस्था में दोष दर्शन शुरू हो जाता है और वियोग अवस्था में गुणों का स्मरण होता रहता है। तुम्हारा प्रेम शुद्ध होगा तो तुम मेरे स्वरूप को पा सकोगे। अपने पति और संतानों की सेवा करो, यहाँ रहना ठीक नहीं है। भगवान ने गोपियों को लौटने को कहा तो वे दुखी हो गई। उन्होंने कहा कि आज आप इतने निष्ठुर क्यों हो गए हैं? आज आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? भगवान बोले कि देह का स्वामी पति है, इस शरीर का कोई पिता है, पति है, लेकिन आत्मा का पिता पति कोई नहीं है। आत्मा का अर्थ है प्रभु से मिलन। इस प्रकार भगवान ने उनकी देह धर्म का उपदेश दिया तो गोपियाँ प्रभु को आत्मधर्म का उपदेश देने लगी। नाथ, आज आप इतने निष्ठुर क्यों हो गए हैं? आपने ही तो गीता में कहा कि जो भी भाव से आपकी सेवा पूजा करता है उसे आप मिलेंगे। फिर हमें घर क्यों भेजा जा रहा है? आप तो पतित पावन और दया सागर हैं। ऐसे श्रद्धावश हम आपकी शरण में आए हैं और आप इतने कठोर हो गए हैं। हमने संसार के सभी विषयों का मन से त्याग कर दिया है। आपके लिए हमने सर्वस्व का त्याग कर दिया। सांसारिक विषयों का विवेकपूर्वक त्याग करके केवल आपसे मिलने के लिए हम आई हैं। हमारी उपेक्षा न करें। हमारे मन में आपके सिवाय कुछ भी नहीं है। जिसके मन में ईश्वर के सिवाय कुछ नहीं है वही गोपी है। शारीरिक त्याग तो जीव तुरंत कर सकता है, लेकिन मानसिक त्याग करना कठिन है। मानसिक त्याग न करो और केवल शारीरिक त्याग करो तो इससे तो दम भी हो जाएगा। मानसिक त्याग ही मुख्य है। तुम चाहे जाओ, लेकिन मन को ईश्वर से लगाए रखो। वृत्त अवृत्त नाम के 2 साधुओं के उदाहरण देखते हैं। वे दोनों यात्रा कर रहे थे। प्रयागराज की दिशा में जा रहे थे। जन्माष्टमी का दिन था। वेणु माधव के दर्शन करने थे। चलते चलते रात हो गई और थक भी गए। एक वेश्यागृह देखा तो अवृत्त ने कहा कि जोरों की बारिश हो रही है, अंधेरा भी है, रास्ता दिखता नहीं है और मैं थक भी गया हूँ, सो मैं आज यहीं रुकूंगा। तुम्हें आगे जाना हो तो जाओ। वृत्त को लगा कि इसका मन बिगड़ गया है। वह बोला कि मैं तो यहाँ नहीं रुकूंगा। वह चलता रहा और प्रयागराज के मंदिर में ही ठहरा। अवृत्त जो है वेश्याघर में ठहरा, लेकिन उसे पछतावा होने लगा। वह अपने आप को कोसने लगा। धिक्कार है मुझे, मैं कितना अभागा हूँ कि जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण के मंदिर में रुकने के बजाय यहाँ पड़ा रहा। और मेरा मित्र जय वृत्त कितना भाग्यशाली है कि इस समय प्रभु के मुख का दर्शन कर रहा होगा। मंदिर में उत्सव हो रहा होगा और वैष्णव लीन होकर भगवान को देख रहे होंगे। वहाँ भजन कीर्तन आरती बंदन हो रहा होगा। कितना सुंदर दृश्य होगा। इस प्रकार अवृत्त वेश्यागृह में रहकर भी वेणु माधव के पास था और वहीं बैठा बैठा ही वह जन्माष्टमी का पवित्र प्रसंग निहार रहा था। उधर मंदिर में बैठा हुआ वृत्त पछता रहा था कि वह जग मारकर यहाँ पर क्यों आया।
मेरा मित्र तो है सौंदर्यवती वेश्या के पास क्रीड़ा कर रहा होगा और मैं यहाँ बेड़ में पीस रहा हूँ। कितना भाग्यशाली है मेरा मित्र। उसका जीव जो है उस समय लग नहीं रहा था। उसे उस वेश्या के सौंदर्य की झांकी हो रही थी। उसका मन तो भगवान के पास था ही नहीं। अवृत को मोक्ष मिला और वृत को नरक। अवृत को लेने के लिए भगवान ने विमान भेजा, क्योंकि तन से चाहे वेश्यालय में था लेकिन मन से भगवान के पास था। और वृत जो है था तो मंदिर में, लेकिन कामना और वासना सुख का विचार कर रहा था, तो उसे नरक में जाना पड़ा। गोपियाँ भगवान से कहती हैं, पति के पास तो वह जाएगी ना, इसके मन में विकार वासना है। हम तो निर्विकारी होकर आपके पास आई हैं। भगवान बोले, क्या प्रमाण है इसका? तो बोले, आप ही तो प्रमाण है, क्योंकि हमारे हृदय में आपके अलावा कोई नहीं है। हमने तो आपके प्रत्यक्ष दर्शन किया है, फिर आपको छोड़कर अन्य में भावना क्यों करें? और पति कौन है? मृत्यु के भय से जो रक्षा करे वह पति है। मृत्यु के जाल से मुक्त कराए वह पति है। ऐसे तो एकमात्र आप हैं। जीव मात्र के सच्चे पति तो ईश्वर है। आप सबके अनन्य स्वामी हैं। अतः हमने सोच समझकर आपके चरणों का आश्रय लिया है। नाथ, एक प्रश्न पूछूं? प्रभु बोले, हाँ। गोपियाँ बोली, पतिव्रता नारी का जो धर्म आपने बताया उसका फल क्या है? कृष्ण बोले, मन शुद्ध होता है। तो गोपियाँ बोली, मन शुद्ध होने पर क्या होता है? कृष्ण बोले, उसको परमात्मा मिलते हैं। तो धर्म का पालन मन की शुद्धि के लिए है, और मन की शुद्धि का फल है प्रभु से मिलना। गोपियाँ बोली, आज तो आप हमको मिल गए हैं, तो फिर हम इस चक्कर में क्यों पड़े? आज हमारे सच्चे पति हैं, हमारा ध्यान आप में ही लगा है। अब आप न्याय कीजिए और हमारा त्याग मत कीजिए। कृष्ण बोले, मैंने पतिव्रता नारी का दृष्टांत सुना है। तुम भी घर पर रहकर कुटुंबीजनों की सेवा करते करते वही सिद्धि पा सकती हो। स्त्री धर्म सर्वश्रेष्ठ है। वह अपने पति और संतान की सेवा करे, संतानों को धर्म से शिक्षा दे, और यही उसकी सबसे बड़ी सेवा है। कथा आख्यानों में बैठे रहना उसकी सेवा नहीं है। पति सेवा से मन की शुद्धि होती है, और मन की शुद्धि से परमात्मा मिलते हैं। गोपियाँ बोली, नाथ, ऐसा हम मान लें कि आप ही कृपा कर सकते हैं, आप कथा कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। बहुत से जन्मों में हमने सब कुछ किया है। कथा और आख्यान, कीर्तन, भजन सुनते सुनते हम थक हार गए, फिर भी आपके दर्शन हो नहीं पाए। तो हमने ऋषियों का चोला उतार कर गोपी बने हैं। तो आपने तो बहुत कुछ सुना है, एक बात हमारी भी सुनिए। एक पतिव्रता नारी के लिए अपने पति का वियोग असह्य था। वह पति से हमेशा साथ रहने का आग्रह करती थी। एक बार पति को विदेश जाने का अवसर आया। वह भी पति के साथ जाने को तैयार हुई। बोली, मुझे छोड़कर मत जाओ। पति बोला कि मैं तो काम के लिए जा रहा हूँ, वहाँ तुम्हें कैसे लेकर जाऊँ? हाँ, मेरे वियोग में तुम्हें तंग न होना पड़े तो उसका एक उपाय है। घर में जो मेरा चित्र है ना, उसकी बड़े भाव से सेवा पूजा करना और भावना करना कि मैं घर में हूँ। जब मेरी याद आए तो चित्र को देखना और उसकी पूजा करना। और वह पतिव्रता नारी बड़ी तन्मयता से पति की छवि की पूजा करने लगी। वह पतिपरायण नारी जो है बड़े भाव से पति की पूजा करती। 2 महीने बीत गए। एक दिन पति लौट आए। उस समय वह पति के चित्र की सेवा कर रही थी। अब प्रभु, प्रश्न यह है कि पति की आवाज़ सुनने पर वह दौड़ी आएगी या चित्र की सेवा ही करती रहेगी? श्री कृष्ण बोले, यह भी कोई पूछने की बात है, वह दौड़ी ही द्वार पर आएगी। तो गोपियाँ बोली, क्यों? तो श्री कृष्ण बोले, चित्र तो कागज़ का टुकड़ा है और द्वार पर तो साक्षात पति है। गोपियाँ बोली, नाथ, हम जीत गए, आपने बिल्कुल बराबर न्याय किया। हमारा भी यही कहना है कि जब परमात्मा हमें मिल गया तो हमें लौकिक पति क्यों चाहिए? लौकिक पति तो उस चित्र में लिखे हुए पति की तरह है, और जब जीव को परमात्मा मिल गए हैं तो लौकिक पति से क्या लेना देना है? नाथ, जो जीव स्त्री हो उसके लिए नारी धर्म का पालन करना आवश्यक है। हम तो शुद्ध चेतन आत्मा है। आत्मा का धर्म है प्रभु से मिलना। जब तक प्रभु से मिल न पाए तब तक अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म के पालन से मन शुद्ध होता है। धर्म पालन से पाप जल जाते हैं। पाप जल जाने पर मन शुद्ध होता है, और मन शुद्ध होने पर परमात्मा से साक्षात्कार हो पाता है। आप तो प्रत्यक्ष परमात्मा हैं। आप तो हमको मिले हुए हैं। हमें अपना सच्चा पति प्राप्त हो गया है।
तो फिर हम इस जड़ संसार में क्यों जाएं? धर्म तो साधन है, साधन तो आप ही हैं। हमने आज तक अपने धर्म का बहुत पालन किया, लेकिन अब आपसे साक्षात्कार हो गया है। आप हमारे परमात्मा हैं, अब हमें अपने से अलग न कीजिए। भगवान कहते हैं, यदि तुम मुझे अपना सच्ची पति मानती हो तो मेरी बात मानो और जाकर घर पर अपने पति और संतान की सेवा करो। गोपियाँ बोले, हजारों जन्म तक हम यही सब करके हार गई हैं। अगर फिर भी आप जिद करते हैं कि हम घर चले जाएं, तो हम चले जाएंगे, लेकिन हमारा मन हमें वापस कर दिए। भगवान बोले, जिसके मन की मैं चोरी करता हूँ उसका मन कब मुझसे एक मिल जाता है मैं जान नहीं पाता और मैं उसे वापस नहीं कर पाऊँगा। तुम्हारे मन की भी यही दिशा है। दूध में मिली हुई मिश्री बता कैसे अलग हो, उसी प्रकार मेरा तुमसे बिछो अब हो नहीं सकता। गोपियाँ बोली, तो फिर मन के बिना हम घर कैसे जाएं? आप मन दे नहीं सकते तो हम भी घर जा नहीं सकते। हमारे पांव आपके चरण कमलों को छोड़कर एकदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। तो फिर हम घर जाएं कैसे? और यदि घर जाएं तो मन तो साथ होना चाहिए ना। तो प्रभु बोले, यदि मैं ज़बरदस्ती तुम्हें पहुँचा दूँ तो? गोपियाँ बोली, आप हमारे शरीर को पहुँचा देंगे, लेकिन हमारा मन तो वहाँ नहीं जाएगा ना। फिर हम क्या करेंगे? हमारा मन तो तुमसे मिल गया है। अब भी अगर संसार में जाएंगे तो मन का होना बहुत जरूर है, और मन के बिना तो हम जा ही नहीं सकती। हमारा मन तो ईश्वर से मिल गया है। प्रभु बोले, मैं तुम्हारा प्रेम जानता हूँ, फिर भी आज अपने घर लौट जाओ। गोपियाँ बोले, अब हम नहीं जाएंगे, चाहे हमारे प्राण चले जाएं। अब भगवान निरुत्तर हो गए और बोले, क्या इच्छा है तुम्हारी? तो गोपियाँ बोली, नाथ हमें अधरामृत का दान दीजिए। गोपियों ने अधरामृत की मांग की। अधरामृत क्या है? पृथ्वी का एक नाम है धरा। धरती इति धरा, धराया अमृतम धरामृतम, धरामृतम न भवति इति अधरामृतम। पृथ्वी को धरा कहते हैं क्योंकि सबका धारण और पोषण करती है। पृथ्वी का अमृत धरामृत है, और जो पृथ्वी का नहीं है वह अमृत अधरामृत है। हमें ऐसे अधरामृत का दान करें जिसे पाकर ईश्वर से अलग ही न होना पड़े। ऐसा ज्ञान दे जिससे हमें कभी आपसे बिछड़ना न पड़े। जब तक अधरामृत, प्रेम अमृत, ज्ञान अमृत न मिलाओ, तब तक हृदय में अग्नि दौड़ती ही रहेगी। भगवान बोले, यदि मैं तुम्हें अधरामृत न हो तो दूँ तो? गोपियाँ बोली, अधिक अकड़ मत दिखाए, अंतिम बाय हमारे हाथ में है। हम आपको अपने लिए नहीं, लेकिन आपकी कीर्ति कलंकित न हो इसलिए मना रहे हैं, अन्यथा हम तो वीर अग्नि में अपने सिर को जला देंगे। हमने सुना है कि मृत्यु के अंतिम पलों में जिसका चिंतन किया जाए वह मिलता है। तो हम तो आपका चिंतन करते करते ही संसार से चले जाएंगे, तो आप तो हमको मिल ही जाएंगे। प्रभु ने सोचा कि इन गोपियों का प्रेम सच्चा है, यदि आज मैं इन्हें दूर कर दूंगा तो ये प्राण त्याग देंगे। प्रभु को विश्वास हो गया कि जीव शुद्ध भाव से मुझसे मिलने आया, तो उन्होंने अपना लिया। अब जीव आज ईश्वर में हो गया, वे दोनों एक हो गए। इस मिलन से जीव और ईश्वर दोनों को आनंद हुआ। गोपियाँ कृष्ण में हो गई। सभी हाथ से हाथ मिलाकर नाचने लगे। रास में साहित्य, संगीत और नृत्य का समन्वय होता है। इस रासलीला में काम का अंश भी नहीं है। देव, गंधर्व, नारद जी सबने आकाश से इस लीला को देखा। निहारते निहारते ब्रह्मा जी सोचने लगे, कृष्ण और गोपियाँ निष्काम हैं, फिर भी देहभान भूलकर इस प्रकार पराई नारी से लीला करना शास्त्र की मर्यादा नहीं है। कृष्ण अवतार धर्म की मर्यादा के पालन के लिए है, स्वेच्छाचार के लिए नहीं। ब्रह्मा जी रजोगुण के देव हैं, जिनकी आंखों में रजोगुण है वह हर जगह काम को ही देखेगा। ब्रह्मा जी को शंका हुई। इधर कृष्ण सोच रहे हैं कि इस बूढ़े को धर्म मैंने सिखाया और आज यह मुझे सिखा रहा है कि मुझे क्या करना है। यह भी नहीं जानते कि यह रासलीला धर्म नहीं, धर्म का फल है। अब प्रभु ने एक और खेल रचा, सभी गोपियों को अपना स्वरूप दे दिया। अब कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे रहे थे। गोपी थी ही नहीं, सभी पीताम्बरधारी कृष्ण हैं और एक दूसरे से रास कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने अब मान लिया कि यह स्त्री पुरुष का मिलन नहीं है, श्री कृष्ण गोपी रूप हो गए हैं। ब्रह्मा जी ने कृष्ण को प्रणाम किया। बोलो रास बिहारी की जय। यदि इस लीला में
लौकिक कामाचार होता तो देवगण इसे निहारने के लिए नहीं आते। ब्रज में रासलीला में 11 वर्ष से कम उम्र के लड़के लड़कियां भाग लेते हैं और उस उम्र में तो काम विकास शुरू भी नहीं होता। अब गोपियां चाहती हैं कि श्री कृष्ण उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे, जिससे उनके काम का नाश हो जाए। अब नारद जी अफसोस कर रहे हैं कि वे पुरुष हैं और पुरुषों को रास में प्रवेश नहीं मिलता। नारद जी क्या जाने कि पुरुष तो सब एक पुरुषोत्तम है और बाकी सब ब्रजनारी हैं। इतने में नारद जी ने राधा जी को देखा और राधा जी ने देखा कि नारद जी दुखी हैं, तो कारण पूछा तो बोले मुझे भी रास में जाना है। तो राधा जी बोली आप राधा कुंड में स्नान करें तो आपको रासलीला में प्रवेश मिलेगा। राधा कुंड में स्नान करने के बाद नारद जी नारदी बन गए और उन्हें रासलीला में प्रवेश मिला। गोपियों ने अपना स्त्रीपना छोड़ा और नारद जी ने अपना पुरुषपना, तो रासलीला हुई। सांसारिक धर्म का त्याग करके प्रभु की ओर जाना तो जीव का धर्म है। अब देहबान पुरुषत्व और स्त्रीत्व की भावना प्रभु मिलन में बाधक है। शुद्ध जीव ही भगवान की रासलीला में प्रवेश कर पाता है। अपनी विद्या ज्ञान और कृष्ण कीर्तन का अभिमान त्याग करके नारद जी को रासलीला में प्रवेश मिला। जब नम्र बनकर प्रभु की शरण में जाओगे तभी रासलीला में प्रवेश मिलेगा। आत्मा का चिंतन प्रेम उत्पन्न करता है और शरीर का चिंतन मोह उत्पन्न करता है। प्रेम में धीरज आवश्यक है। धीरज कैसा? रुक्मिणी ने अपने एक पत्र में श्री कृष्ण को लिखा था कि चाहे कितने भी जन्म लेने पड़े लेकिन मरूंगी तो आपको ही। भागवत तो गोवर्धन नाथ जी का वांग्मय स्वरूप है। जब तक नाम के साथ संबंध न हो पाए तब तक नाम ही प्रभु से संबंध कैसे हो पाएगा। दशम स्कंद तो भगवान का हृदय है, भागवत का हृदय है। अब मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है रासलीला। ईश्वर को प्राप्त किए बिना जीव को शांति नहीं मिलती। रासलीला ही जीव और ईश्वर का मिलन हुआ। परमात्मा के साथ मिलन होने के बाद जो भी साधना करोगे उससे भगवान पूरा करेंगे। मन का अंतिम सांस तक विश्वास न करना। यदि भगवान सेवा और जब बंद कराना चाहे तो उनसे कह देना कि मैं आज कर लूँ कल आना। ऐसे करते करते पूरा जीवन बिता देना। सेवा की जीते जी कोई समाप्ति नहीं है। कुछ लोग भगवान की सेवा खूब करते हैं लेकिन जब भगवान मिल जाते हैं तो उनकी उपेक्षा करने लगते हैं। यह ठीक नहीं है। भक्ति में दीनता बड़ी आवश्यक है। चमत्कार होने पर नमस्कार करने वाले बहुत हैं, लेकिन जो पहले नमस्कार करता है तो उसके साथ जीवन में चमत्कार होते हैं। अब जब भगवान और गोपी एक हो गए तो गोपियों को अभिमान हो गया। अभिमान कहाँ से आया? वो तो अंदर ही था। अभिमान आते ही भगवान अदृश्य हो गए। ब्रजवासी मानते कि उस समय श्री कृष्ण ने पीताम्बर का घूंघट खींच लिया तो सखियां भ्रम में पड़ गई कि वे एक सखी हैं। परमात्मा तो सब जगह है, उन्हें बाहर नहीं अपने अंदर ढूंढना है। एक बार विद्याभ्यास के लिए निकले हुए 10 पंडितों को एक नदी पार करनी थी। सामने पहुंचकर किसी एक पंडित सोचा कि उनमें से एक या तो बह गया या उस पार रह गया है। विनती की, बार बार गिनती करी पर 9 ही निकले। सबने बारी बारी से गिना, परिणाम वही आया। अब तो पक्का हो गया कि एक बह गया है और सब रोने लगे। वहाँ से एक महात्मा जा रहे थे। उन्होंने पंडितों से रोने का कारण पूछा तो पंडितों ने कहा कि महात्मा ने गिनकर बताया कि वो 10 ही हैं। अब अज्ञानी जीव खुद को भूल रहा है। परमात्मा से मिलने के बाद भी सावधान रहो। कई बार जो है ज्ञानी भी साक्षात्कार होने के बाद भ्रम में पड़ जाता है और साधन छूट जाता है और भगवान ईश्वर से जीव अलग हो जाता है। परमात्मा की अनुभूति होने के बाद यदि जीव साधन छोड़ दे तो उसका पतन होता है। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। गोपियाँ प्रेम में इतनी बावली हैं। क्या कहती हैं श्री कृष्ण? गजब की बांसुरी बजती कन्हैया रास बिहारी की। गजब की बांसुरी बजती
कन्हैया रास बिहारी की, कन्हैया रास बिहारी की, कन्हैया गिरवरधारी की, कन्हैया रास बिहारी की, कन्हैया गिरवरधारी की। गजब की बांसुरी बजती कन्हैया रास बिहारी की। ये मेरे दिल में जो बैठे मैं हर पल याद करती हूँ। ये मेरे दिल में जो बैठे मैं हर पल याद करती हूँ। याद हर सांस में रहती कन्हैया रास बिहारी की। याद हर सांस में रहती कन्हैया रास बिहारी की। गजब की बांसुरी बजती कन्हैया रास बिहारी की। दीवानी हूँ मैं बस तेरी, दीवाना है किया तूने। दीवानी हूँ मैं बस तेरी, दीवाना है किया तूने। छवि नैनों में है बसती कन्हैया रास बिहारी की। छवि नैनों में है बसती कन्हैया रास बिहारी की। गजब की बांसुरी बजती कन्हैया रास बिहारी की। नंद के लाल की भक्ति नसीबों से है तो मिलती। नंद के लाल की भक्ति नसीबों से है तो मिलती। छवि राधा के मन बसती कन्हैया रास बिहारी की। छवि राधा के मन बसती कन्हैया रास बिहारी की। गजब की बांसुरी बजती कन्हैया रास बिहारी की। मेरे दिल में सदा रहना आशा का है यही कहना। मेरे दिल में सदा रहना आशा का है यही कहना। लगन तेरी सदा रहती कन्हैया रास बिहारी की। लगन तेरी सदा रहती कन्हैया रास बिहारी की। कन्हैया रास बिहारी की, कन्हैया गिरवरधारी की। कन्हैया रास बिहारी की, कन्हैया गिरवरधारी की। गजब की बांसुरी बजती कन्हैया रास बिहारी की। गजब की बांसुरी बजती कन्हैया रास बिहारी की। कन्हैया रास बिहारी की, कन्हैया गिरवरधारी की। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही,
जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।